हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरे सामने आप ये प्लांट देख रहे हैं मधुकामिनी। मधुकामिनी भी बोलते हैं, मुरैया पैनिकुलाटा भी इस प्लांट को बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार ये प्लांट होता है। अगर आप अपने घर में खुशबू चाहते हैं अपने गार्डन में, तो इस प्लांट को ज़रूर लगाइए। बहुत अच्छा प्लांट है। और सबसे अच्छी बात है कि ये प्लांट कभी सूखता नहीं है, इसकी पत्तियाँ कभी नहीं सूखती, हमेशा ऐसे ही हरा भरा रहता है, सर्दी में भी और गर्मी में भी। सिर्फ फ़र्क इतना है कि इस टाइम पर इस पर फ्लावरिंग सीज़न होता है और सर्दी में नवंबर दिसंबर इस टाइम पर इस पर फ्लावर नहीं आते हैं, लेकिन हरियाली इसकी बिल्कुल ऐसी ही रहती है। इस प्लांट की आपको वैरायटी बहुत सारी मिल जाती हैं। इसकी एक वैरायटी और होती है जो कि टेबल कामिनी बोलते हैं, उसकी बहुत छोटी सी बोनसाई हम बनाते हैं। मधुकामिनी, टेबल कामिनी, इस तरीके से इसकी वैरायटी बहुत सारी मिलती हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्लांट पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर कैसे लाने हैं ताकि आपका प्लांट बिल्कुल ऐसे ही हरा भरा रहे और फ्लावर भी ज़्यादा आए, कौन सा फर्टिलाइज़र आपको डालना है बताऊंगी इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए बिना स्किप किए हुए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट की अगर बात करें तो ये एक पेरिनियल सा प्लांट है जो कि कभी सूखता नहीं है। जो बहुत ज़्यादा इसकी पुरानी पत्ती हो जाती है, सिर्फ वही पीली पड़ के झड़ती है, अदरवाइज़ इसकी एक भी पत्ती बिल्कुल झड़ती नहीं है। ये प्लांट हमेशा इसी तरीके से हरा भरा रहता है। तो जिस टाइम पर आप इस प्लांट को लेकर आते हैं उस टाइम पर छोटा होता है, तो हमें इसे ज़्यादा घना करने के लिए थोड़ा नीचे की साइड से कट कर देना चाहिए, ताकि हमारा प्लांट बड़ा होगा, उसमें 2 से 4 ब्रांच निकलेंगी और वो घना होगा। इस तरीके से इस प्लांट को आप घना कर सकते हो। ये प्लांट अगर हम ज़मीन में लगाए तो बहुत बड़ा ये ट्री शेप ले लेता है और इसके फूलों की खुशबू बहुत अच्छी महकती है। ये अपने आसपास की जगह को बिल्कुल महका कर रखता है। अगर आप इसे पोट में लगा रहे हैं तो इसके लिए थोड़ा बड़ा पोट ले सकते हो। 12 से 14 इंच का पोट आप इसके लिए ले सकते हो, काफ़ी होगा। मैंने इसे देखिए 12 से 14 इंच के पोट में ही लगाया हुआ है। इसके अलावा अगर हम ज़मीन में लगा देते हैं तो वहाँ पर मिट्टी का हमें ज़्यादा इशू नहीं होता है, लेकिन जब हम पोट में प्लांट को लगाते हैं तो वहाँ पर इसकी जड़ों में बिल्कुल भी पानी नहीं रुकना चाहिए। उसके लिए जो आप इसके लिए मिट्टी तैयार करोगे, तो मेरी मिट्टी देखिए बिल्कुल भुरभुरी होती है, बिल्कुल भी जमी हुई मिट्टी नहीं होती है। क्योंकि अगर हमारे यहाँ की पीली मिट्टी होगी जमी हुई, उसमें हम एक हिस्सा रेत मिला लेंगे, तो रेत मिलाने से क्या होता है कि मिट्टी जमती नहीं है और जमी हुई मिट्टी में हमेशा पानी रुकता है। तो हम इसके लिए 1 पार्ट हम रेत ले सकते हैं, 1 पार्ट मिट्टी लेंगे और 1 पार्ट ही हम उसमें खाद मिलाएंगे। वो खाद हमारी गोबर की खाद भी हो सकती है और वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी हमारे प्लांट के लिए होती है। लेकिन इसके अलावा जब हम प्लांट को लगा देते हैं तो उसमें 15 से 20 दिन बाद एक बार खाद डालने की ज़रूरत बहुत ज़रूरी पड़ती है। तो वो खाद, क्योंकि हमारा प्लांट फ्लावर वाला है, तो आप कोई सी भी खाद इसमें डाल सकते हो, जैसे कि एनपीके हो गया, डीएपी हो गया, फास्फोरस में आते हैं। तो ये वाले खाद जो होते हैं हम पानी में घोल के डालते हैं। तो करीब 1 लीटर में सिर्फ आपको 10 से 15 दाने ही डालने होते हैं, और वो जब अच्छे से आपको लगे कि पानी में घुल जाए तो आप अपने प्लांट में डाल दीजिए। उससे आपके प्लांट पर ज़्यादा फ्लावर आएंगे और प्लांट बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगा, क्योंकि उसकी पत्तियाँ भी शाइनिंग वाली होंगी और हरा भरा रहेगा बिल्कुल प्लांट। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास डीएपी या फिर एनपीके बाई चांस नहीं होता है, तो उस जगह पर आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, इन सब को भी पानी में घोलकर इस प्लांट में डाल सकते हो। बोन मील जैसे खाद भी हमारे इस प्लांट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस प्लांट को आपको कैसी जगह पर रखना है, तो ये प्लांट ऐसा है कि आप इसको पूरा दिन की धूप में रखिए, इसका बिल्कुल कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। लेकिन अगर आप इसे छाया में रखोगे तो इस पर सिर्फ पत्तियां ज़्यादा आएंगी, फूल नहीं बनेंगे। इसलिए फूलों के लिए कम से कम इसे 5 से 6 घंटे की धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसलिए इसे आप अपने छत पर, टेरिस पर, बालकनी में, अगर 2-3 घंटे की धूप आएगी तो बालकनी में भी आप इसको रख सकते
सकते हो। बहुत ही अच्छा सा प्लांट है। इसके अलावा इस प्लांट पर जब फूल आने बंद हो जाते हैं तो इसी पर देखिए इसका बीज बनता है। तो इसे बीज से ग्रो करना और इसके कटिंग से ग्रो करना बहुत आसान होता है। तो जब हमारा बरसात का मौसम होता है अगस्त के मंथ में, अगस्त सितंबर में, उस टाइम पर अगर हम इसकी कटिंग भी लगाएंगे या फिर फरवरी के महीने में भी हम इसकी कटिंग लगाएंगे तो भी इसे हम कटिंग से भी बहुत इजी तैयार कर लेते हैं। काफ़ी हार्डी सा प्लांट ये होता है। ये प्लांट आपको नर्सरी में 150 के आसपास मिल जाता है। अगर आप लाना चाहते हो तो इसे ग्रो करना बहुत आसान है प्लांट को। इसके अलावा पानी आपको इसमें डेली ही डालना है। कभी मतलब एक दिन छोड़ के भी आप इसमें पानी डाल सकते हो क्योंकि ये सूखता नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा नमी है तो आप इसे 2 दिन का गैप देकर भी इसमें पानी डाल सकते हो। अदरवाइज़ सर्दियों में तो आपको इसे 3-4 दिन में 1 दिन इसमें पानी डालना है। लेकिन गर्मियों में ज़्यादा धूप होने की वजह से हमें इसमें रोज़ ही पानी डाल दें तो ज़्यादा बेटर होता है। तो पानी का क्या होता है कि जैसे हम बाकी के प्लांट में पानी स्प्रे करके डालते हैं तो इस प्लांट पर अगर आप स्प्रे करके ना पानी डालें तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि इसके फूल बहुत ही नाजुक से होते हैं। अगर हम स्प्रे करके पानी डालते हैं तो ये सब नीचे गिर जाते हैं। तो आपको लगे कि आपके प्लांट के फूल 1-2 दिन टिके रहें, अच्छे से खुशबू महकती रहे, तो आप इस प्लांट पर थोड़ा मतलब जड़ में ही इसके पानी डालिए। इसके टॉप पर फूलों पर पानी मत डालिए। इसके अलावा इसके जो फ्लावर होते हैं वो हमेशा न्यू ब्रांच पर निकलते हैं। तो जैसे ही अभी देखिए मेरे प्लांट पर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है और अब मैं क्या करूँगी कि जैसे ये फ्लावर इसके झड़ जाएंगे तो इसके टॉप से सिर्फ हल्की हल्की प्रूनिंग मैं कर दूँगी। उससे क्या होगा कि इसके पास में से न्यू और ब्रांच निकलेंगी और हमारे प्लांट पर न्यू फ्लावर आएंगे नेक्स्ट मंथ तक ही, क्योंकि गर्मियों में ये पूरी गर्मियाँ बहुत अच्छे से फ्लावर करता है। सर्दी में भी मैं ऐसे ही करती हूँ। जब लगता है कि इसका डोरमेंसी पीरियड है, फ्लावर तो ये देगा नहीं, तो उस टाइम पर हम इस प्लांट की बिल्कुल अच्छे से प्रूनिंग कर देते हैं। उससे फरवरी के मंथ में जैसे ही इसका सीज़न आता है ये अपनी ग्रोथ पर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है और इसकी कलियाँ फूल बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी पत्तियाँ देखिए थोड़ी छोटी आकार की होती हैं लेकिन बिल्कुल हरी रहती हैं तो देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। और इसके फूल जब निकलते हैं तो बहुत गुच्छों में निकलते हैं और इसकी कलियाँ भी थोड़ी मोटी मोटी होती हैं। अगर आपके पास अडेनियम बहुत सारे हैं तो इस प्लांट को उनके पास रखोगे और इस पर, क्योंकि इस प्लांट पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ आती हैं, तो मधुमक्खियाँ जब आती हैं इस प्लांट पर, अडेनियम वाले प्लांट इसके पास होंगे तो अडेनियम के ऊपर बीज ज़्यादा जल्दी बनता है जब उसके पास मधुमक्खियाँ होती हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो थैंक यू सो मच।